जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेर आ चुके हैं, गीदड़ भागने वाले हैं। आरएसएस के, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के दलों ने झुंड बनाकर उस बच्चे को उस कैफे से निकाला, मारते हुए अपनी गाड़ी के अंदर डाले, पूरे गांव तक लेके जाने तक उसको मारते रहे। उसके गांव के ऊपर पहुंचने के बाद भी उसके माँ बाप के सामने उसको मारा, उसकी माँ को मारा, उसके भाई को मारा, उसकी हामिला बहन को मारा। वो बच्चा शहीद हो गया। वो बच्चे के लिए आवाज उठाने के लिए अगर सबसे पहले कोई आया था तो वो मेरा सदर था, शारिक नक्शबंदी साहब, जो जामनेर के अंदर पहुंचे थे। वो किधर पटेल थे जो जामनेर के अंदर पहुंचे थे। वो आपका भाई समीर साजिद बिल्डर था जो जामनेर के अंदर पहुंचा था। इम्तियाज जलील साहब के हुक्म के ऊपर हम जामनेर के अंदर पहुंचे थे। मैं तमाम जिम्मेदारों से कह रहा हूं, साहब हमने बहुत कुर्बानियां दी है जमात के लिए, हमने दिनों रात एक की है जमात के लिए। जमात का कोई सौदा करने की कोशिश करेगा तो याद रखो, समीर साजिद बिल्डर के लिए जलगांव आना, भुसावल आना, रावेर आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐलान करूंगा, आ रहा हूं रावेर के अंदर, ये तमाम मेरे सिपाही मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। तकबीर, जामनेर तक आवाज जाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। और लगेंगी आग तो सभी के घर आएंगे जद में, लगेंगी आग तो सभी के घर आएंगे जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। आइए, हमारे बीच मौजूद जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समीर साजिद बिल्डर साहब जो महाराष्ट्र के सचिव है, उनको इस शेर के साथ आवाज दूंगा। ये शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया पे आए दिन समीर भैया, मौके बहुत आए होंगे भाई के पास, और भी लोग हैं जिनके पास आए, लेकिन किरदार सबका नहीं दिखता। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगाकर लौट आया। समीर भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे अच्छे दोस्त, आपके जलगांव डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर, औरंगाबाद शहर के हमारे एक्स सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, आपके जलगांव डिस्ट्रिक्ट के कन्वेनर जनाब आसिफ साहब, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के भुसावल के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा जमात के सभी जिम्मेदारों, और यहाँ पर बैठी मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर हमारी बहनें भी मौजूद हैं, मगर मेरी बहनों याद रखो 50% हिस्सा आपका है इस इलेक्शन के अंदर। आपकी तादाद और बढ़नी चाहिए, और इसके ऊपर आसिफ साहब आपको मेहनत करने की जरूरत है। 50% रिजर्वेशन सिस्टर्स का है, हमारी बहनों का है इन तमाम इलेक्शंस के अंदर, चाहे जेडपी हो, पंचायत समिति हो या नगर परिषद हो। ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर हमको थोड़ा काम करने की जरूरत है। साथ ही में मैं एक हमारे साथी से बड़ा आज यहाँ पर आकर खुश हुआ हो, जिनका नाम नदीम खान साहब है, जो आपके पास यहाँ पर मेडिकल फील्ड के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं। साथ ही में मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत अगर किसी की होती है साहब, तो वो जमात के जो पुराने सिपाही होते हैं,
जो 10-10, 12-12 साल से जमात के झंडे लेकर भागते हैं, ऐसे नौजवानों को मैं हमेशा सलाम पेश करता हूँ। चाहे वो नवीद साहब हो, नईम सर हो, अशरफ तलवी साहब हो, शोएब शेख साहब हो, शारिक साहब हो, मुदस्सिर साहब हो, याकूब साहब हो, इलियास पटेल साहब हो, फारूक भाई हो, आप तमाम को समीर साजिद बिल्डर का सलाम है साहब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे ZP का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे महानगर पालिका का हो। इन तमाम इलेक्शंस को पूरी ताकत से इंशाअल्लाह लड़ा जाएगा। आज का आपका प्रोग्राम पद वाटप का है। कल आपके सदर साहब का मुझे कॉल आया, बोले समीर साहब कल आपको जलगांव के अंदर भुसावल में आना है। भुसावल में कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैंने तुरंत उनको जवाब दिया, साहब 2-4 दिन पहले तो बोलो कल प्रोग्राम है, आज इन्फॉर्म कर रहे। तो सदर साहब का ये कहना था कि साहब हमको पुलिस परमिशन लेट मिली है, प्रोग्राम हम रीशेड्यूल करना चाह रहे थे, मगर क्योंकि पुलिस परमिशन मिल गई इसलिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप नहीं भी आ सके तो कोई बात नहीं, मगर नौजवानों का इसरार है कि समीर भाई ने आना चाहिए। मैंने उनसे कहा साहब मैं मुसलसल सफर पे था, मैं कल ही औरंगाबाद आया हूँ और आज के दिन मेरा अगर मैं भुसावल आता हूँ तो भुसावल के बाद मुझे कन्नड़ के अंदर भी एक प्रोग्राम के अंदर जाना है। तो सदर साहब ने कहा था समीर भाई 4-4:30 बजे तक हम आपको फ्री कर देंगे। 5 बज गए साहब, फ्री नहीं हुए और मेरे को लगता भी नहीं कि 8-9 बजे से पहले फ्री होते। अब यहाँ से निकलने के बाद भी जो है तो जामनेर के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, अजंता के अंदर नौजवानों का इसरार है कि जाते आते हमारे पास रुक के जाइए। बिल्कुल नौजवानों, मैं आपके इलाके के अंदर आया हूँ, जहां जहां आप बोलेंगे इंशाल्लाह रुकते हुए जाऊंगा। जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद अच्छे बांध देते, ये दे रहा, मगर अच्छे बांध देते। और ये बांध आज की मीटिंग के बाद आपको पूरे जिले के अंदर सुनने मिलेगी। पूरे जो तो मुर्गे निकलेंगे पिंजरे के बाहर, पाख 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 करेंगे, मगर उनको बता देना पाख 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 तुम्हारी सुनने के लिए हम आए नहीं। जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेर आ चुके हैं, गीदड़ भागने वाले हैं। पिछले दिनों के अंदर जामनेर के करीब जो घटना हुई थी, जिसके अंदर हमारे भाई जिसको शहीद कर दिया गया था सुलेमान को, वो लड़का अपने घर से अपनी वालदा से ये कहकर निकला था कि अम्मी मैं पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ। वो बच्चा अपने घर से निकला, नेट कैफे के ऊपर गया, पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा। कुछ RSS के, BJP के, विश्व हिंदू परिषद के दलों ने झुंड बनाकर उस बच्चे को उस कैफे से निकाला, मारते हुए अपनी गाड़ी के अंदर डाले, पूरे गांव तक लेके जाने तक उसको मारते रहे। उसके गांव के ऊपर पहुंचने के बाद भी उसके माँ बाप के सामने उसको मारा, उसकी माँ को मारा, उसके भाई को मारा, उसकी हामिला बहन को मारा। वो बच्चा शहीद हो गया। वो बच्चे के लिए आवाज उठाने के लिए अगर सबसे पहले कोई आया था तो वो मेरा सदर था, शारिक नक्शबंदी साहब, जो जामनेर के अंदर पहुंचे थे। जो किधर पटेल थे जो जामनेर के अंदर पहुंचे थे, वो आपका भाई समीर साजिद बिल्डर था जो जामनेर के अंदर पहुंचा था। इम्तियाज जलील साहब के हुक्म के ऊपर हम जामनेर के अंदर पहुंचे थे। जामनेर के SP को हमने कहा कि इम्तियाज भाई जामनेर के अंदर आ रहे हैं, तो SP की फटी पड़ी हुई थी। इम्तियाज भाई को लगातार कॉल करते रहे कि नहीं इम्तियाज साहब आप मत आइए। इम्तियाज साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को माना और कहा कि मैं शारिक साहब को जामनेर में भेज रहा हूं, क्या FIR दाखिल किए बताओ, क्या गुना दाखिल किए बताओ, कितने लड़कों को अरेस्ट किया बताओ। हम जब जामनेर के अंदर पहुंचे, हम शहीद के भाई के घर पे, शहीद के घर के ऊपर गए, शहीद के वालदा से मिले, उसकी माँ से मिले। उनसे बात करने के बाद में हम PI साहब के पास गए। PI ने हमारे पहुंचने से पहले FIR की कॉपी रेडी रखी। FIR के अंदर क्या कलमें दाखिल की गई, मॉब लिंचिंग की कलम दाखिल की गई,
मर्डर की कलम दाखिल की गई, किडनैपिंग की कलम दाखिल की गई और भी जो है तो उसके अंदर धाराएं दाखिल की गई। तो ये कानून के तहत जो कार्रवाई की गई ये इसलिए की गई क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डर था, इम्तियाज जलील साहब का खौफ था। कोई नहीं पहुंचा था हमारे आने से पहले, और जैसे मजलिस आई, कार्रवाई करी, पूरे मुर्गे निकले पाक 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 करते हुए, पूरे मुर्गे पहुंचे जामनेर के अंदर। अरे तब कहा थे तुम जब एफआईआर दाखिल नहीं की जा रही थी, तब कहा थे तुम जब वो शहीद को मारा जा रहा था, तब कहा थे तुम जब ये तमाम नौजवान उस शहीद भाई के लिए पुलिस स्टेशन का घेराव कर कर खड़े हुए थे, तब नहीं आए। मगर जैसे ही मजलिस पहुंची, जैसे ही हमारे सिपाही वहां पहुंचे, तमाम की आंख नींद में से खुल गई। नहीं, अरे मजलिस पहुंची, जाना पड़ता। अरे तुम कहां जाएंगे साहब, जब ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग को मारा जा रहा था कोई नहीं पहुंचा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले पहुंची। एक शेर है साहब, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के ही मुआफिक सोचे, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपने बच्चों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। ये शेर ताली बजाने के लिए नहीं है साहब, ये मुल्क के हालात बताने के लिए है कि साहिबे वक्त किस तरीके से हम पर कभी सीए एनआरसी थोप रहे, कभी ट्रिपल तलाक थोप रहे, कभी हमारी शरीयत में मदाखिलत की गुस्ताखी की जा रही, कभी सीएनआरसी के नाम पर हम पे अलग अलग कानून डाले जा रहे, कभी वक्त अमेंडमेंट बिल के नाम के ऊपर हमारे बुजुर्गों की खैरात की हुई जगहों को हड़प करने की साजिश की जा रही। अगर इन तमाम मुद्दों के ऊपर कोई मुल्क के अंदर आवाज उठा रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अगर मुल्क में कोई आवाज उठा रहा है, वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर अगर कोई काला कानून फेंक कर मार रहा है, तो उस शख्स का नाम अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज पाटिल साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल की। कुछ दिन पहले पाटिल साहब मेरे पास दारुस्सलाम के ऊपर आए थे, मुझसे कहा समीर भाई मैं जमात के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं इम्तियाज भाई से इंस्पायर्ड हूँ, मैं असद साहब से इंस्पायर्ड हूँ। मैंने कहा पाटिल साहब मोस्ट वेलकम, जलगांव के अंदर अब इंशाल्लाह ये पाटिल जमात की चेहरा बनकर काम करेगा इंशाल्लाह। पाटिल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलित की, एससी की, ओबीसी की, धंगर की, माली की, कोली की, तेली की, मराठाओं की, तमाम उन लोगों की जमात है जो मुल्क को संविधान से चलते हुए देखना चाहते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। नए जो अहदेदारान जिनको अहदे मिलने वाले हैं उनको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं साहब, अहदा यानी सर के ऊपर कांटों का ताज है। मैं सिटी प्रेसिडेंट बना था तब कोई खुशी नहीं हुई, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना उसका कोई फख्र नहीं था, जनरल सेक्रेटरी हूं नहीं चाहिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे छोटा सबसे मामूली सिपाही हूं साहब, और इस बात के ऊपर मुझे फख्र है, इस बात के ऊपर मुझे फख्र है। मेरा जलगांव डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से एक दूसरा एक्सपीरियंस भी है। पिछले इलेक्शंस के दरमियान में जिस तरीके से जमात का सौदा किया गया था, जिस तरीके से बी फॉर्म का सौदा गया था, मैं ये कुछ भी नहीं भूला हूं साहब। ये तमाम चीजें मुझे याद है, इसलिए याद है क्योंकि पिछले 10-12 साल से हम जमात के लिए मेहनतें कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। एक बात तमाम ओहदेदारान को बता दूं, हमने आपको संगठन बनाने के लिए ओहदे दिए हैं। सिर्फ संगठन बनाइए साहब, टिकट के फैसले, टिकट के वादे किसी से करने का इख्तियार आप में से किसी को नहीं है।
वो फैसला शारिक नक्शबंदी साहब, इम्तियाज जलील साहब करेंगे। आप रेकमेंड करिए, आप बताइए साहब कि ये कैंडिडेट अच्छा है, हम रिव्यू लेंगे, हम वार्ड के अंदर जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद में जो समझ में आएगा इंशाल्लाह फैसला लिया जाएगा। मैं तमाम जिम्मेदारों से कह रहा हूं साहब, हमने बहुत कुर्बानियां दी है जमात के लिए, हमने दिनों रात एक की है इस जमात के लिए। जमात का कोई सौदा करने की कोशिश करेगा तो याद रखो, समीर साजिद बिल्डर के लिए जलगांव आना, भुसावल आना, रावेर आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐलान करूंगा, आ रहा हूं रावेर के अंदर, ये तमाम मेरे सिपाही मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। जमात का सौदा करे तो छोड़ेंगे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, सौदा करने के लिए कोई आया होगा ना, अभी पलट के चले जाओ। पिछले दिनों में समीर साजिद बिल्डर स्टेट लेवल की कमेटी के ऊपर नहीं था, आज है। महाराष्ट्र के कोई भी जिले के अंदर जा सकता हूं, जो करना है कर सकता हूं, जो फैसला लेना है ले सकता हूं, और मेरे फैसले सिर्फ और सिर्फ जमात की बका के लिए है। मेरे झंडे को लहराने के लिए, उसको ऊंचा रखने के लिए। आपसे भी गुजारिश है कि जमात के लिए काम करिएगा, जमात को आगे बढ़ाने के लिए काम करिएगा। इंशाअल्लाह ये समीर साजिद बिल्डर आपके पीछे खड़े रह के जमात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। दूसरा, एक हमारे एक साथी ने मुझको बताया कि भुसावल शहर के अंदर खास तौर पे मुसलमानों के वार्ड बड़े चमकते रहते हैं। शारिक नक्शबंदी साहब ने भी बताया कि भुसावल के अंदर एक भुसावल में दो भुसावल बसते हैं। साहब, हमारे औरंगाबाद में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे औरंगाबाद का उसूल है, जो निधि मेयर को मिलती है वही निधि मेरे कॉर्पोरेटर को भी मिलती है। कोई कॉर्पोरेटर के अंदर ज्यादा निधि मिलना या कम निधि मिलना नहीं है। अगर औरंगाबाद के अंदर हम वो कर सकते हैं तो इंशाल्लाह भुसावल के अंदर भी कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जमात को मजबूत करिएगा। इंशाल्लाह भुसावल के अंदर हर वार्ड को इंशाल्लाह हम लोग चमकाने के लिए मेहनत करेंगे। जिस भी हमारे भाई के सर के ऊपर सहरा सजेगा अल्लाह आलम, मगर उसका साथ दीजिएगा, जमात का साथ दीजिएगा। यही पैगाम देने के लिए हम तमाम आपके बीच में आए थे, यही बात करने के लिए हम तमाम आपके बीच में आए थे। मेरी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि बहनों थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिएगा। देखिए साहब, कोई भी घर हो, बहन के आगे, अम्मा के आगे कोई नहीं जाते, बीवी के भी आगे कोई नहीं जाते। तो अगर जो पावर घर के अंदर हमारी बहनों का है, थोड़ा सा निकल के शहर के अंदर भी करिएगा, जमात के अंदर भी करिएगा। मैं मेरी बहनों के पीछे खड़े रहकर जमात के लिए खिदमतें करने के लिए तैयार हूँ। आप तमाम से भी गुजारिश है कि जमात को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी जुस्तजू करिएगा मेरी बहन। मैं आसिफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने आज यहाँ पर लगाया। जमात को आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, मैं इसके दिलो जान से मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा जिस तरीके से इम्तियाज भाई ने औरंगाबाद के अंदर काम किया, मैं गुजारिश करता हूँ कि उसी तरीके का काम आप लोग आपके गांव के अंदर भी करिएगा, रावेर के अंदर भी करिएगा, भुसावल में भी करिएगा, और जमात को आगे बढ़ाने के लिए मेहनतें करिएगा। यही पैगाम देने के लिए हम तमाम आपके बीच में आए थे। हमारे एक साथी ने राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा शेर कहा। देखिए साहब, जब हमारे बुजुर्ग चले जाते ना, उसी के बाद हमको उनके अल्फाजों की अहमियत समझ में आती। अगर वक्त रहते समझ लिए तो बड़ी चीजें आसान हो सकती। ये शेर आपके जलगांव के मुर्गों के लिए है, पाक 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 जो करते रहते। ये शेर सुनो, मेरी बात को, ये शेर को सुनो और समझो। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और ये अगर आप पक पक करेंगे, माहौल खराब करेंगे, तो ये शेर का नतीजा आपके साथ हो सकता। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मुल्क की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे
मैं सदर साहब से भी गुजारिश करा कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा दौरा तय करिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर भी आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रावेर के अंदर भी आऊँ, जलगांव के अंदर भी आऊँ, और भी जो आपके तालुके हैं तमाम तालुकों में आने के लिए मैं राजी हूँ। आप जब भी सदर साहब वक्त देंगे इंशाल्लाह पूरे दिन का दौरा मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़रूर आपके लिए आऊँगा। एक बात हमारे शारिक नजबंदी साहब ने कही है कि कुछ जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। इंशाल्लाह जमात से लड़ो साहब, आप तमाम जीतेंगे, आप तमाम जीतेंगे। इम्तियाज भाई एमएलए का इलेक्शन कुर्दोगलो की वजह से हारे, औरंगाबाद के अंदर जो कुर्दोगलो है उनकी वजह से इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन हारे, मगर हारने के बाद भी रुतबा वही है, जलवा वही है। एक ट्वीट के ऊपर पूरी हुकूमत हिलाने की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा जमात के लिए मेहनतें करिएगा। आप तमाम ने एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस मीटिंग के अंदर आए, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। रावेर की, भुसावल की, जलगांव की टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने हमारी को यहाँ पर बुलाया, दावत दी। आप तमाम का शुक्रिया। मेरी बहनों का भी शुक्रिया कि आप भी इस मीटिंग के अंदर आए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। तकबीर, जामनेर तक आवाज जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।